अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट पढ़नी है। जैसे कि हम लोगों ने पहले मैनेजमेंट को जो मेन फोकस था ना, वो हम लोगों ने टेबल से किया था और टेबल बहुत सिंपल लिखे होते हैं, तो इसके अंदर हम लोग को इतना कोई कम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एक तरह का हम लोगों ने टेबल रीड करना है और उसके अंदर जो टर्म्स है उसको हम लोगों ने डिकोड करना है। सिंपल सी बात है। वो कहते हैं कि कोई इंपेयरमेंट प्रेजेंट होती है, इंपेयरमेंट लीड्स टुवर्ड्स एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस को परमानेंटली ट्रीट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, इसको सिम्टोमेटिक रिलीफ पेशेंट को देते हैं। वो कहते हैं टेंडरनेस वार्मथ होगी। पहला मसला ये है कि वहाँ पर टेंडरनेस है, वार्मथ है। टेंडरनेस से मुराद है जब भी हम उसको टच करेंगे तो पेशेंट को पेन होगी, मसल गार्डिंग होगी और पेन एंड मोशन होगी, जॉइंट स्टिफनेस एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होगी, मसल वीकनेस एंड एट्रोफी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास डिफॉर्मिटी होगी, एनकाइलोसिस होगा, ठीक है, एसिमेट्रिकल मसल पुल की वजह से, फटीग, मलेज एंड स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे, एडीएल्स और आईएडीएल्स भी रिस्ट्रिक्टेड होंगे। तो हम लोगों ने इन सबको कैसे डील करना है? सबसे पहली बात है, हम लोगों ने पेशेंट को एजुकेट करना है। पेशेंट को हम लोगों ने बताना है कि आपको कितनी मूवमेंट करनी चाहिए, जॉइंट प्रोटेक्शन की क्या रूल्स और कितनी मूवमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, वो सारी बातें हम लोगों ने पेशेंट को बता दी। फिर हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम उसकी पेन, मसल गार्डिंग और उसको रिलीव करें। और मसल गार्डिंग को रिलीव करने के लिए या फिर जो पेन को रिलीव करने के लिए या रिलैक्सेशन को प्रमोट करने के लिए हमें पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं। जेंटल मसाज मोडेलिटीज़ लगाते हैं, जैसे टेंस वगैरह हो गया। फिर हम पेशेंट को इमोबिलाइज करते हैं ताकि पेन वहाँ पर ना हो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं और मेडिकेशन यूज़ करते हैं। 5 चीज़ें करते हैं, ठीक है। चूँकि एक बेसिक चीज़ हम लोग को बस ये याद रखनी है, जेंटल मसाज और मोडेलिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। फिर अब मसला हमारा अगला आ गया जॉइंट स्टिफनेस का। तो वो कहते हैं जॉइंट स्टिफनेस को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। वो कहते हैं कि पैसिव और एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन आप करा दें, उसकी वजह से जॉइंट स्टिफनेस जो है वो कम होगी, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ पेन। मतलब अगर आपकी मूवमेंट पेशेंट की पेन को ज़्यादा करेगी, यू आर नॉट सपोज टू कंटिन्यू दैट, आपने वहीं पर उसको जो है ना स्टॉप कर देना है। ग्रेजुअल प्रोग्रेशन एज टॉलरेटेड, ठीक है। फिर अब हमने देखा पेशेंट की इंप्रूव हो रही है, तो फिर हमने उसको प्रोग्रेस कर दिया। जेंटल टेक्निक्स जिसमें हम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ऑसिलेशंस अप्लाई करते हैं। हमेशा हम लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम लोग मोबिलाइजेशन में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की बात करते हैं, दैट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द पेन रिलीफ, ठीक है। उसके बाद मसल एट्रॉफी को मिनिमाइज करना है। एट्रॉफी को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉमन सेंस की बात है ना कि हम उसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा कराएंगे। मतलब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन यूनिट जो है वो ही खराब हो रहे हैं ना, एट्रॉफी इसी वजह से हो रही है, तो हम लोग वहाँ पर उसकी कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। तो कहते हैं कि हम लोग जेंटल आइसोमेट्रिक्स कराते हैं पेन फ्री मोशन पे, और फिर अल्टीमेटली हम लोग जहाँ थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन जो है वो आइसोमेट्रिक्स कराना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि प्रिवेंट डिफॉर्मिटी एंड प्रोटेक्ट द जॉइंट स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम लोग जो है वो सपोर्टिव और असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बेड पोजीशनिंग पेशेंट को अच्छे सिखाते हैं, और लास्टली हम लोग एक्टिविटी को अवॉइड। बेड पोजीशनिंग से मुराद है कि पेशेंट जब लेटा हुआ है तो उसको हम कहते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से अपने जॉइंट्स को प्रॉपर पोजीशन में रखना है, ठीक है, या फिर जो उठना है तो आपने किस तरह से उठना है, ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास नेक्स्ट पे आता है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन में वो कहते हैं कि आप लोग पेशेंट को ये बताना है कि आप लोगों को अगर फटीग है या दर्द इंक्रीज हो रही है, या हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी जब एक्सरसाइज कराते हैं, वी आर नोटिसिंग एनी साइंस ऑफ फटीग। यानी फटीग के साइंस क्या होते हैं? पेन होती है, पेशेंट की मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो फोर्स है वो पहले से कम हो जाती है, ठीक है, वहाँ पर हमें नोटेबल स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो हम लोगों ने तब एक्सरसाइज नहीं करानी, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आती है। हमेशा याद रखना है कि जो भी स्वॉलन जॉइंट्स होता है उसको हम स्ट्रेच नहीं करते हैं, डू नॉट स्ट्रेच द स्वॉलन जॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली अप्लाई नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद ना ये सारी मैनेजमेंट जो है ना यूजली एक्टिव डिजीज की फेज के। फिर हमें ना यहाँ पर थोड़ा सा उसने हम लोग को ना क्रॉनिक और सब एक्यूट फेज के बारे में बताया। तो एक बात आप लोगों ने बस याद रखनी है, सब एक्यूट फेज में हम लोग क्या करते हैं, नॉन इम्पैक्ट या लो इम्पैक्ट कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, जैसे एक्वेटिक एक्सरसाइजेस होगी, साइकिलिंग होगी, वॉकिंग एंड रनिंग होगी, ताकि पेशेंट की कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। मतलब वो चीज़ें जो है ना वो इंप्रूव होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो मतलब इस पार्ट में अभी तक हम लोगों ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी देख ली। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिखेगा जिसके अंदर उसने हम लोग को जॉइंट प्रोटेक्शन के ना कुछ प्रिंसिपल बताए हैं। तो वो कहते हैं कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देख लेनी है, बहुत आसान है। आप लोगों ने देखना है कि आपने पूरी एक्टिविटी को मॉनिटर करना है। जब भी आपको फटीग के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, यू आर सपोज टू स्टॉप। फिर शॉर्ट एपिसोड एक्सरसाइज यूज करने हैं, रादर देन कि आप 1 घंटे का लॉन्ग सेशन रखें। शॉर्ट सेशन करने हैं, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट का टाइम देना है। ऑल्टरनेट एक्टिविटीज करने ताकि अवॉइड कर सकें फटीग को। लेवल ऑफ एक्टिविटी को हम लोगों ने कम कर देना है अगर पेशेंट की पेन को इंक्रीज कर रही है। बैलेंस वर्क एंड्योरेंस फंक्शन लेवल ऑफ द जॉइंट मूवमेंट, रेस्ट को इंक्रीज करना है अगर जो है ना डिजीज बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिव फेज में उस दौरान पे, ठीक है। और हम लोगों ने क्या करना है, डिफॉर्मिंग पोजीशन को अवॉइड करना है, प्रोलॉन्ग स्टैटिक पोजीशन को अवॉइड करना है, मतलब बहुत ज़्यादा देर कोई बैठा नहीं है, बहुत ज़्यादा देर कोई लेटा नहीं है, उसको भी अवॉइड करना है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आसान सी बातें, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें थी ना उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है वो यहाँ पर ऑस्टियो आर्थराइटिस को डिस्कस